यहाँ पे अगर आप गौर करें तो बेशुमार आपको जो है ना यहाँ पे प्रोजेक्ट के नोड्स नजर आ रहे हैं। ये हमने प्रोजेक्ट्स खुद बनाए हुए हैं। ये हम अपने कैंडिडेट्स को ही करवाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, एक एक कंपनी हम बनाते जा रहे हैं। अब आपकी हमारी जो शराकत दारी फिबोनाची ट्रेडिंग कंपनी के नाम से जो दुबई बेस्ड है, ठीक है, उसकी हमने कस्टमाइजिंग टास्क शुरू कर दी। अब एसएपी के प्रोजेक्ट जो होते हैं वो कुछ इसी तरह आगाज होते हैं कि आप उसका एक नोट बनाते हैं। मैं चले एक एक आधा कोई नोट भी खोल के आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये T34 है, 34वां हमारा बैच है। इसमें अगर मैं जाऊं तो हमारे पास बेशुमार चीजें भी हमने यहाँ पे कर ली है। तो एक ही नोड में यहाँ पे सेव हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि आप जब भी प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, फौरन से ही नहीं, आपको सिस्टम हैंड ओवर कर दिया जाएगा कि जब आप कॉन्फ़िगरेशन शुरू कर दें, ठीक है। उसमें वो क्या करते हैं, आपके साथ पहले बैठेंगे। वो बैठेंगे, जो क्लाइंट साइड है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स और उसका पूरा एक प्रोसेस होता है, ठीक है। उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, पहले तो सबसे पहले जो होता है उसका बहुत सारी अच्छा, उसके बाद बिजनेस ब्लूप्रिंट जब बन जाता है, कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो जाती है, तो आपके पास एसएपी का लैंडस्केप होता है डेवलपमेंट का, क्वालिटी का और प्रोडक्शन का, ठीक। मैं वैसे आपको जरा ड्रॉ करके बता भी देता हूँ। अच्छा, ये शेयर भी कर देता हूँ। ओके, एसएपी का लैंडस्केप क्या है। अच्छा जी, एसएपी का लैंडस्केप डेव, क्यूए, प्रोडक्शन। अच्छा, अब डेव क्या, ये डेवलपमेंट सर्वर कहलाता है। डेवलपमेंट का मतलब यह है कि यहाँ पे आपके पास पहले नंबर पे एक गोल्डन क्लाइंट होगा, प्योरली कॉन्फ़िगरेशन क्लाइंट होता है, जहाँ पे सिर्फ ओनली कॉन्फ़िगरेशन होती है। दूसरे नंबर पे एक होता है टेस्ट क्लाइंट, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ट्रांसफर होके आती है, प्लस यहाँ पे ट्रांजैक्शंस आप टेस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके साथ ही एक आपका डेवलपमेंट में कस्टमाइजिंग सर्वर होता है, जो एबैप सर्वर भी आप उसे कह सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ कस्टमाइजेशन होती है, ओनली कस्टमाइजेशन। फिर एक सैंडबॉक्स सर्वर होता है, इसे कहते हैं प्ले सर्वर। यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, रिसर्च करते हैं, और इसमें बेताशा एरर्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। एरर्स आएंगे, इश्यूज आएंगे, आप पैचेस लगाएंगे, यानी उसके रिजल्ट आप चेक करते हैं क्या हो रहा है। मैं अगर भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह एक्सपेरिमेंट करता हूँ। गोल्डन क्लाइंट, अच्छा, उसके बाद आता है आपका इसके अलावा और कौन सा होता है, टेस्ट क्लाइंट, गोल्डन क्लाइंट, कस्टमाइजिंग क्लाइंट, ठीक है। अच्छा, टेस्ट क्लाइंट से जब आप ट्रांजैक्शंस ओके हो जाती है, ठीक है, वो फिर आता है आपका करेक्ट इंस्टेंस पे, क्लाइंट पे, जिसे आप ट्रांसफर सर्वर भी कह सकते हैं, जहाँ पे सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी ट्रांसफर होके ट्रांसपोर्ट होके आ जाती है। यहाँ से फिर क्यूए का काम शुरू होता है। वो ट्रांसपोर्ट होके कहाँ जाती है, क्यूए में जाती है। क्यूए का सर्वर, क्वालिटी सर्वर। अब क्वालिटी का जो सर्वर है, यहाँ पे एक होता है टेस्ट सर्वर, जहाँ पे आपका जो यूजर होता है या आप होते हैं, ट्रांजैक्शंस को टेस्ट करते हैं। एक होता है ट्रेनिंग सर्वर, जहाँ पे यूजर्स की ट्रेनिंग होती है हर मॉड्यूल की। तीसरा होता है यूएटी सर्वर, जहाँ पे आपके स्क्रिप्ट्स, आपने जैसे बिजनेस ब्लूप्रिंट आपने जमा करवाया, टेस्ट के स्क्रिप्ट्स भी बनते हैं कि जी ये प्रोसेस, वो जो टू बी का जो प्रोसेस है ना, वो एक एक स्क्रिप्ट उस प्रोसेस का बनता है और स्क्रिप्ट टेस्टिंग होती है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे होती है, फिर उसके बाद आपका ओके होता है यहाँ से,
यूजर कहता है ओके फाइन डन। अब आप फिर क्या करते हैं, अपलोड्स बनाने शुरू करते हैं एक्सेल फाइल में, और अपलोड्स करते हैं। अपलोड इसी सर्वर पे करते हैं, उसका सर्वर का कोई नहीं होता, उसका इंस्टेंस आप अलग रख सकें क्योंकि आपने यूएटी अलग रखनी है। अपलोड्स का जो होता है प्योर जो डेटा होता है ना आपके पीआरडी का, उसका बैकअप लेकर आप अपलोड करते हैं ताकि आप फिर उसे रिकंसाइल कर सकें। रिकंसाइल करने के लिए क्या होता है, आपके पास यहाँ पे पीआरडी का सर्वर होता है जो लाइव सर्वर होता है। अभी ये गो लाइव नहीं होता, ठीक है। और साथ में प्री पीआरडी होता है जहां पे सारे आपके कॉन्फ़िगरेशंस प्लस अपलोड्स प्लस बैकलॉग्स प्लस ओपन आइटम्स प्लस मास्टर डेटा सब पड़ा होता है। यहाँ पे फिर क्लाइंट आपसे क्या कहता है कि लेट अस रिकंसाइल, ठीक है। वो रिकंसाइल करते हैं, ओके होता है, ठीक है। तो आप फिर उसको शिफ्ट करके पीआरडी पे ले जाते हैं कि हाँ जी उसमें एक डेट आती है आपकी कि जी नेक्स्ट डेट आ जाए, जैसे 18 जी 25 को आपने गो लाइव कर देना। एक ब्लैक आउट पीरियड आता है जहां पे आपका लेगेसी से एसएपी पे जो शिफ्ट होता है उसमें प्रोडक्शन, उसमें इन्वेंटरी, उसमें फाइनेंस सब ब्लैकआउट हो जाता है, कोई एंट्री नहीं हो रही होती। उस दिन छुट्टी भी दे दी जाती है वर्कर्स के, आज आप कोई एंट्री नहीं करेंगे। वो पीआरडी जो है फिर आपका लाइव हो रहा होता है, और लाइव होने के जब आपका ये सारी चीजें एक साथ अलाइन हो जाती हैं, बड़ा क्रिटिकल फेज होता है। यहाँ पे आप पहला जो वो ट्रांजैक्शन चलाते हैं वो प्रोडक्ट परचेज ऑर्डर का चलाते हैं, और जैसे ही ओके होके सेव होता है आपका लाइव हो जाता है, ये गो लाइव होता है। गो लाइव के फिर 2 महीने तक आप फिर उन्हें सपोर्ट देते हैं, ठीक है। दैट्स हाउ इट गोस, इस तरह ये बनता है। दूसरे भी जो ओरेकल माइक्रोसॉफ्ट वो भी तकरीबन यही पैटर्न इस्तेमाल करती हैं, ऐसा नहीं है। ये एसएपी ने अपना एक लैंडस्केप जाहिर बनाया, उसका अपना एक वो है चीज़ों को डिक्टेट करने का उसका अपना एक तरीका है, और दूसरे भी ईआरपी आई एम श्योर वैसे ही चलते होंगे। लेकिन हर ईआरपी जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन होती है वो इंटेंसिव होती है। शुरू में बहुत लाइट होता है, ये आप सिर्फ खेल कूद कर रहे होते हैं, फिर जैसे ही वो क्यूए पे आता है प्रेशर बिल्डअप होता है, क्लाइंट पे भी आप पे भी, फिर पीआरडी पे आता है तो यहाँ पे तो नेक ब्रेकिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, लड़ाई फड्डे भी यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज सुपर कूल एट दिस पॉइंट, नो। वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, लोग छोड़ के भी जाते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, डिलेज भी आते हैं, एरर्स भी आते हैं। पीआरडी के जो पहले 2 हफ्ते होते हैं ना लाइव होने के बाद, 2 वीक्स आर वेरी वेरी क्रिटिकल। प्रेशर, लोड, एरर्स, एरर्स के बाद ट्रबल शूटिंग बहुत होती है बेइंतहा। हालांकि आपने सिस्टम क्यूए भी करवाया है, ओके भी हो गया, स्क्रिप्ट्स भी हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन होता है आपने इतनी सारी चीजें वो देखनी होती है, होता है, ये नेचुरल एक वो है, ट्रबल शूटिंग एरर्स वगैरह सब आते हैं उसमें। तो ये पहले तो जो 2 हफ्ते होता है ना ये बहुत क्रिटिकल होता है, ठीक है। इसमें मेक और ब्रेक सिस्टम हो रहा होता है, और उसमें फिर चेंज मैनेजमेंट एक बहुत क्रिटिकल रोल होता है। वहां पे आपके अगर यूजर्स आपके अगेंस्ट हैं, डिपार्टमेंट्स अगेंस्ट हैं, वो फिर रेजिस्ट करते हैं। उनकी रेजिस्टेंस को मिटिगेट कैसे करना है, या ईदर यू गिव इन और दे विल, 2 ही चीजें, ईदर दे विल बी टर्मिनेटेड और दे विल रिजाइन और द सिस्टम विल कम डाउन। दोनों सूरतों में विन विन सिचुएशन किसी के लिए नहीं होती, इसी तरह चलता है, ठीक है। आज के मैंने यहाँ पे सिर्फ एक डिस्कशन